हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के सेक पोल साइंस लेजिस्लेटिव सपोर्ट के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि हमें हर साल पेपर में देखने को मिलता है। तो गाइस, ये क्वेश्चन पेपर में कुछ इस प्रकार से आता है कि संसद की वित्तीय समिति की भूमिका बताइए तथा उसके कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं हम। समितियों के माध्यम से ही संसद अपना अधिकतर कार्य करती है और इन समितियों को कुछ ऐसे कार्यों को निपटने के लिए गठित किया जाता है जिनके लिए विशेषज्ञ अथवा व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। समिति का गठन संसद द्वारा निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अधीन किया जाता है। ठीक है, जब समिति का गठन होता है तो उसमें संसद द्वारा जो निर्मित प्रक्रिया है और कार्य संचालन है, उनके नियमों के द्वारा ही, उनके नियमों के अधीन ही किया जाता है। इसकी भूमिका देखते हैं गाइस, इसकी भूमिका क्या है। देखिए, इस समिति का काम भारत के व्यय के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं तथा सभा के सामने रखे गए अन्य लेखाओं की जो समिति ठीक समझे उन सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों को छोड़कर जो सार्वजनिक उपक्रम समिति को नियत किए गए हैं, जांच करना है। इस समिति का काम क्या है? इस समिति का मेनली काम ये है, जो भारत के व्यय होते हैं उसमें जो सभा द्वारा अनुदत्त राशि होती है ना, उसका विनियोग दिखाने वाले लेखाएं, जो लेख हैं, है ना, भारत सरकार के जो वार्षिक लेख है तथा सभा के सामने जो रखे गए अन्य लेख हैं, उन सबकी जांच करना होता है। ठीक है। वित्तीय नियंत्रण कार्यपालिका पर संसद के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, जो वित्तीय नियंत्रण है, जो वित्तीय समिति है, कार्यपालिका पर संसद के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसलिए वित्तीय समिति को विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। संसदीय समिति को अनुच्छेद 105 संसद सदस्य के विशेष अधिकारों पर, अनुच्छेद 105 में क्या है? अनुच्छेद 105 ये बोलता है कि संसद सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार है। वो सारे विशेष अधिकार हमें अनुच्छेद 105 में देखने को मिलते हैं। और अनुच्छेद 118 संसद की अपनी प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति के तहत शक्तियां प्राप्त है। संसद की वित्तीय समिति 3 प्रकार की होती है। अब ये जो 3 प्रकार की समिति होती है ना गाइस, इसी में हम इसकी कार्य शक्तियां देखेंगे और इसकी क्या भूमिका है वो भी इसी में हमें पता चलती रहेगी जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले आती है प्राक्कलन समिति। देखिए, इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। इस समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के निर्वाचित सदस्यों में से की जाती है। इसमें कोई भी मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं होता, किया जा सकता। समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष से अधिक नहीं होता, मतलब 1 वर्ष होता है। और गाइस, अगर कोई इस समिति में मान लीजिए कोई सदस्य है और सदस्य बनने के बाद वो मंत्री बनता है ना, तो फिर वो समिति का सदस्य नहीं रहता। ठीक है। कार्य और शक्तियां देख लेते हैं हम इसकी क्या है। देखिए, प्राक्कलन समिति की कार्य और शक्तियां। इस संबंध में प्रतिवेदन देना, प्राक्कलनों से संबंधित नीति में कौन कौन सी मितव्ययताएं, संगठन में सुधार, कार्य कुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, सुझाव इस संबंध में दे सकती है। ठीक है, सुझाव दे सकती है। प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। इसकी जांच करना कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीतियों की सीमा में रहते हुए धन को ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, इसकी जांच करती है कौन? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन किस रूप से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, उसका सुझाव देना, कि जो प्राक्कलन है वो किस रूप से हम संसद में पेश करेंगे, उसका सुझाव देती है। समिति समय समय पर तत्स्थानिक अध्ययन करने, चुने गए विषयों का विस्तृत अध्ययन करने, समिति के पिछले प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही उत्तरों की जांच करने और प्रक्रिया संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए सदस्यों में से एक अथवा उससे अधिक अध्ययन दल उप समितियां गठित कर सकती है। ये इसकी एक शक्ति के रूप में हो गया। ठीक है। अब देखिए, लोक लेखा समिति है ना। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के
होते हैं। ठीक है, इस प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। जो ये लोक लेखा समिति है इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, इस समिति में अध्यक्ष के रूप में विपक्ष को नियुक्त किया जाता है। जो इसमें अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का होता है। इस समिति का गठन अनुच्छेद नियम 308, इस समिति के गठन नियम 308 तथा 309 के उपबंधों में अधीन है। इस समिति की अवधि 1 वर्ष की होती है। अब इसके हम कार्य और शक्तियां देख लेते क्या है। देखिए, लोक लेखा समिति भारत सरकार के व्यय को वहन करने के लिए संसद द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं और सभा के सामने रखे गए ऐसे अन्य लेखाओं जिन्हें समिति ठीक समझे की जांच करती है। एक्चुअली क्या है ना, जो ये लोक लेखा समिति है और जो प्राक्कलन समिति है, इन दोनों के जो कार्य है ना वो थोड़े बहुत मिलते जुलते। बिकॉज इसमें देखिए ना, पहले कह दिया कि जुड़वा बहन है, मतलब ये बहन है और ये इसकी बहन है, तो दोनों का कार्य जो है ना वो सेम है, नकल है एक दूसरे की। देखिए, समिति ये जांच करती है कि लेखाओं में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिए विविध उपलब्ध लगाए जाने योग्य था जिसमें ये लगाया गया है या पारित किया गया है। ये जांच करती है, इसकी जांच करती है कि जो आपको पैसे मिले हैं, आपने उसमें जिस प्रयोजन में लगाए हैं वो क्या उसमें लगाया जाना था वाकई में जिसको आपने पारित किया है। ठीक है, समिति ये जांच करती है कि वे उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है। ठीक है, समिति ये जांच करती है कि प्रत्येक पुनर्विनियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत इस संबंध में किए गए उपबंधों के अनुसार किया गया है या नहीं। समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी होता है कि क्या संसद द्वारा अनुदत्त धन सरकार ने मांग के अनुसार खर्च किया है कि नहीं। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राजस्व प्राप्तियां संबंधी रिपोर्टों की जांच करते समय समिति सरकार की व्यवस्था की विभिन्न पहलुओं की जांच करती है। ठीक है, यदि समिति सेवा पर वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रयोजन के लिए सभा द्वारा स्वीकृति राशि से अधिक राशि व्यय की गई है तो समिति प्रत्येक मामले में संदर्भ में उन परिस्थितियों को जिनके कारण यह अतिरिक्त व्यय हुआ है उसकी जांच करेगी। अब देखते हैं हम सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। ठीक है, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन नियम 312 ख के अंतर्गत किया गया है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। इसमें कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कार्य और शक्ति देख लेते हैं हम इसकी। देखिए, लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम की चौथी अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की और उनके बारे में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच करती है। कौन करती है? सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। ठीक है, समिति जांच के लिए ऐसे उपक्रमों विषयों का चयन कर सकती है यदि सरकारी उपक्रम के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच करना। ठीक है, काम हो गया इसका। सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में ये जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धांत और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, सरकारी उपक्रमों संबंधित अन्य ऐसे कार्य करना जो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित हो। ठीक है, निष्कर्ष। अब हम इसके निष्कर्ष में आएंगे तो अतः वित्तीय समिति संसद में महत्वपूर्ण समिति है तथा आय और व्यय की जांच का कार्य करती है। वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट हैं। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री अधीर रंजन चौधरी हैं और सार्वजनिक उपकरण समिति के मीनाक्षी लेखी वर्तमान अध्यक्ष है। अतः वित्तीय समिति संसद की एक अहम समिति है। तो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन सेक्ट पोल साइंस लेजिस्लेटिव सपोर्ट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पेपर में हर बार देखा गया। आप इसको अच्छे से तैयार करना और आपको इसकी PDF चाहिए ना तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं भेज दूंगी। ठीक है।